सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है, आवाज भी नहीं आ रही। समीम आपकी आवाज नहीं आ रही और वीडियो भी स्टक हो रही है। अच्छा, आवाज अब आ रही है? अब आनी चाहिए जी अब आ रही है। जी सर। और वीडियो? यस सर। हाँ, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हम एक जो लग बनी है या बॉडी का कोई भी पार्ट है वो सर हम वीडियो भी स्टक कर रही है सर। अच्छा, अभी तो नेट मेरे पास सही है। आपके पास सही चल रहा है नेट? यहाँ पे यस सर, इधर भी ठीक चल रहा है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि ये अगर डिज़ाइन इस तरह बना हुआ है कि ये आपका थाई वाला पोर्शन, ये आपका कैलफ वाला पोर्शन है, अगर ये इसी तरह बना हुआ है, ये आगे फुट बना हुआ है, तो जब आप इसका वॉक साइकिल बनाएंगे, कब बनेगी ये वाली, या आप किक लगाते हैं फुटबॉल की, तो यहाँ पर एक कट बनेगा और एक यहाँ पर कट बनेगा। जब ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह जाएगा तो ये आपका लेयर इस तरह मूव होगी, ये वाली लेयर इस तरह मूव होगी। ये अगर आपस में मिली भी हुई है तो ये वी शेप बनेगा एक, तो ये एरर होगा एक। सेम यही चीज़ आपकी इधर बनेगी फुट के ऊपर, लेकिन उसका वी शेप उल्ट होगा, नहीं इस तरह होगा, यहाँ पर कट आ रहा होगा। इसको कवर इस तरह करते हैं, ये डिज़ाइन में कवर करना पड़ता है आपको। एनिमेशन में इसको एक पोर्शन एनिमेशन में करना पड़ता है, लेकिन एक जो मेजर काम है वो आपको डिज़ाइन में देखना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ हम यहाँ पे एक लेग डिज़ाइन कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव क्यों करते हैं? ताकि आपके दोनों एजेस इक्वली स्केल हो जाए। ठीक है, ये थाई वाला क्वेश्चन आपका, ये कैलिफ वाला क्वेश्चन। इसकी मूवमेंट करने लगे हैं। ये आपका यहाँ पर आएगा, इस गैप को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो दोनों आपके पार्ट्स हैं ग्राफिक्स के, इनकी जो शेप है इस तरह यू शेप में बनाते हैं, राउंड में बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह यू में बनना चाहिए। हमारा ओरिजिनली जो बॉन्ड होती है वो भी इसी तरह बनी होती है, हर ज्वाइंट जो आगे यू की शेप में आता है। डिज़ाइन किस तरह करना है कि ये आपस में मैच करें, कि जब आप बनाते हैं एक ये वाली आप ऊपरा पोर्शन बना रहे हैं, एक सर्कल ले लें बस सिंपल, जितना रेडियस इसका है, ये और ये साथ साथ कर लेते हैं। प्रॉपर एक सर्कल लगा लेते हैं, यहाँ से हमने सर्कल पकड़ा, इसका कलर चेंज करने लगा हूँ। चेंज करते नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चेंज करने लगा हूँ।
दोनों एक ही लेयर में बन गए, इनको अलग अलग लेयर में बनाना। वैसे तो एक ही लेयर होगी, लेकिन आपको फिर नज़र नहीं आएगा कि हो क्या रहा। चलो मेरे पे 2 बिल है 1685 एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसका रेडियस उसकी विड्थ के बराबर होगा, जो आपका लेग वाला पोर्शन है। अब किस तरह राउंड में लेके जाना है कि ये आपने हाफ सर्कल से बाहर रखना है और हाफ सर्कल इस ग्राफिक्स की लेयर के अंदर होगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन गार्ड लाइन लगाता हूँ एक, ये जो मेरा सर्कल है यहाँ पर हाफ होगा। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ताकि अब नज़र आए। ठीक है, ये हाफ इस ग्राफिक्स के अंदर है, हाफ इसके पोर्शन के बाहर है। सेम यही चीज़ हाफ यहाँ पर बन गए। अब जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर भी आपने हाफ लगाना है। क्लियर, यहाँ तक समझ लग रही है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर इलस्ट्रेटर में एक ऑप्शन होती है जिससे ना ये कर्व हो जाती हैं एजेस, तो इधर फोटोशॉप में कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, फोटोशॉप में ऐसे नहीं था। और हमने इसमें वो करना है, इसको प्रॉपर राउंड में लेके जाना है, इसलिए हम सर्कल की थ्योरी बता रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि आप इसको राउंड बगैर सर्कल लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर क्लियर समझ नहीं लगेगी कि असल में होता क्या। तो अभी यहाँ तक समझ आया कि ये एक सर्कल हाफ, ये इसका हाफ और ये इसका हाफ, ये इसको हाफ ही समझ लेंगे, यहाँ तक है। तो हाफ इसकी बॉडी के अंदर है और ये वाला इस तरफ इसके लेग की बॉडी के अंदर। यहाँ पर भी ले जाते हैं, इधर गया। ठीक है, हाफ ही इसके ग्राफिक्स के अंदर है और हाफ बाहर है। ये भी हाफ ग्राफिक्स के अंदर है इसके और हाफ बाहर है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। कि हम अब ये अलग अलग तो नहीं होंगे, नहीं ये लेग का पोर्शन जैसे इधर नजर आ रहा है, ये एक ही होना चाहिए। हम करते हैं कि यहाँ पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये मैं इधर रख रहा हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसका कलर डबल क्लिक किया और सेम वही कलर जो मेरे ग्राफिक्स का लेग वाले पोर्शन का, और इसका भी वही सेम कलर। ठीक, सर दोनों सर्कल को हम ओवरलैप कर देंगे। हाँ जी ओवरलैप कर देंगे, बताता हूँ मैं। तो इसका कलर भी सेम आपका ये हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देते हैं। अब करना क्या है, अब टोटल आपके पास 4 लेयर्स बन गई, ऐसे ही है ना? एक सर्कल की, एक लेग की, फिर एक सर्कल की, एक लेग की, ये एक सर्कल, ये ग्राफिक्स, ये फिर एक उसकी लेग का पोर्शन, फिर सर्कल। लेकिन करैक्टर में ऐसा नहीं होता, ये पूरी एक लेयर होगी और ये पूरी एक लेयर होगी, ये सर्कल अलग से नहीं होते, सिर्फ डिज़ाइन में नज़र आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो सर्कल है इसको इसके पोर्शन के साथ हम सेलेक्ट करके दोनों को मर्ज कर देते हैं। आप इसको सेलेक्ट किया, इस वाले पोर्शन के साथ मर्ज, ठीक। अब ये 2 लेयर बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये इसका हाफ बन रहा, हम इसको क्या इस तरह लगाएंगे तो ये सही बनेगा? नो सर। हाँ, ये जो आपका हाफ पोर्शन था ना, ये अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका ये सर्कल है, इसका ये वाला हाफ जो है, अब ये वाला जो हाफ है ये अपर वाली लेयर के बाहर है
और ये उसके अपोजिट है, ठीक है। हमने यहाँ पर दोनों का सेंटर अलाइन कर देना है, यानी कहा ये जो बाहर वाले हिस्से ना इन दोनों को ओवरलैप कर देंगे। इसको मैंने पकड़ा और यहाँ पर दोनों को ओवरलैप कर दिया। अब अगर ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो वो सर्कल देखिए यहाँ पे पूरा बन गया। जितना भी हो सके कर देंगे हम। मूव करेंगे अगर हम, वापसी तो आपको लेना चाहिए आज का तरीका कंट्रोल टी, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर है। तो अब आपका वो वाला कट पोर्शन नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। सेम यही यहाँ पर भी यही थ्योरी चलती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर देखें ये सराउंड में सर्कल होता है, ये वाला ऊपर वाला अगर तो करेक्टर इस तरह का कि जिसकी वो ये थोड़ी नीचे है तो फिर तो खैर है। अगर करेक्टर इस तरह का कि जिसमें आपकी नेक पूरी नजर आ रही है तो फिर वो राउंड में होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी राउंड में, ये हिप वाला पोर्शन भी राउंड में। मतलब कि अगर क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना तो नहीं? अगर आपके पास वैसे ही अकाउंट भी रखा रहेगा तो सर वीडियो बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है, कुछ समझ नहीं लग रही सर। मतलब जिस दिन आपके होगा ना उस दिन फिर हो सकता है कि आपके पास कोई नेट का इशू हो। वैसे यहाँ पर तो बाकी में कैसे रिजल्ट आ रहा है? सर मेरी तरफ तो सर नेट कभी कभी ठीक स्टक है हो जाती है। सर, अब स्टक कर देते हैं सर। अच्छा, मैं नेट चेंज कर दूँ एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही ठीक है, ठीक है। इसमें अब कुछ क्लियर चीज़ पूछनी है या क्लियर है यहाँ तक? सर दोबारा बता दें सर। क्या बताऊँ दोबारा, कहाँ से? सर वो स्टक हो रही थी, कुछ समझ नहीं लगी सर। देखो ये हमने क्या किया कि एक जो हमारी डिज़ाइन है, पहले यहाँ पे वो राउंड नहीं था, शार्प एज था। मैं एक सर्कल लिया जो हाफ इधर रखा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर हाफ यहाँ पे रखना है ऊपर वाली साइड, और इसी तरह हाफ इसके अंदर और हाफ बाहर, और यहाँ पर भी ऐसे ही। ठीक, अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना? वीडियो नहीं शो हो रही आपकी। वीडियो आपकी सर शो ही नहीं है, स्क्रीन ही नहीं है आपकी। शेयर नहीं ना वीडियो। यस सर। सर आप दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लें, उतनी देर तक मैं वो अटेंडेंस ले लेती हूँ। आप हाँ जी, अपनी ना ये बंद करके स्क्रीन एक दफा दोबारा ले लें, ठीक है ना? ठीक है, आप पहले अटेंडेंस ले लें फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मोहम्मद साद, प्रेजेंट। वहाज, वहाज, अब्दुल करीम, सैयद गोहर रुबाब, सैयद गोहर रुबाब। अच्छा, ये जो सारे बच्चे हैं ना स्टार्टिंग के, अब्दुल करीम, वहाज वगैरह, ये पहले नहीं बोलते, एंड पर कहते हैं कि हम लोग प्रेजेंट थे।
तो आप लोग गौर से अटेंडेंस सुने कि सबका जिसका नाम ले रही हूँ वो बोलें अभी। मोहम्मद जैन एजाज, मोहम्मद उमर सुहेल, प्रेजेंट मोहम्मद जैन एजाज। इकरा कफायत, प्रेजेंट। सरमत खुर्शीद, एहसन अली, प्रेजेंट मैम। एहसन अली प्रेजेंट। नमान यूनुस, प्रेजेंट है, उसका मैसेज आया हुआ है। रुशान अहमद, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट। हाशिम जावेद, प्रेजेंट मैम। हाशिम जावेद प्रेजेंट है। यस मैम प्रेजेंट। अब्दुल मुकीद, प्रेजेंट मैम। आपका वीजा है या दूसरा है? हसीब मसूद, मैम अब्दुल मुकीद प्रेजेंट। जी जी मैंने लगा दिया। हसीब मसूद प्रेजेंट। प्रेजेंट। समीर रहमान, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद अरसलान, यस मैम। मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट मैम। अली अहमद, अहमद प्रेजेंट। आमना सईद, यस मैम प्रेजेंट। कंदील अजीम, प्रेजेंट। अब्दुल्ला तारिक, मैम मेरे ख्याल से मेरा नाम गुजर गया, मुझे पता नहीं चला। अब्दुल्ला तारिक, हाफिज मोहम्मद मुनीब, हसीब बिन तलत, बशाइर अहमद, आलमगीर खान, प्रेजेंट। मोहम्मद शावेज, प्रेजेंट। हबीब जावेद, प्रेजेंट। नुमान अहमद, जैन अफजल, सनान अहमद, प्रेजेंट। युसीरा सजाद, हाफिजा सना, हाफिज मोहम्मद आसिम। यस मैम। मैम मेरी लगा दें। बच्चे क्या नाम है आपका? आप मोहर। कहाँ से अभी आपने ज्वाइन की है मीटिंग? नहीं मैं पहले की थी, मेरा मिस हो गया नाम, मैंने आपको बीच में कहा। नाम क्या? सियना गोहर। सॉरी मुझे आप टेक्स्ट कर दो कि गौहर बाप। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि कल जो है उन बच्चों का जिनका सीरियस इशू था, जिन्होंने सरनेम से बात कर ली हुई थी क्विज की, जो क्विज नहीं दे सके, उनका कल 3 बजे क्विज होगा दोबारा से। ठीक है, वो लोग बच्चे मुझे अपना नाम टेक्स्ट कर दें टीम पर ही। मैम ठीक है जी। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी, मेरा नीचे लग गया था। आपका क्या नाम है? यूसीरा सजाद। ठीक है मैम मोहम्मद अबू बकर फोन नहीं किया। मोहम्मद क्या? अबू बकर। बच्चे आपका सीवो क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर 7590 7590। मैम सरमत खुर्शीद प्रेजेंट। चलो ये सारे बच्चे अब कहाँ से आ रहे हैं जिस वक्त मैं मैम आपने एब्सेंट? नेम ही नहीं सरमत लिया। मैंने खुद बोला है, सरमत मैंने बोला है। यस मैम आपने बोला होगा, मेरी कोड
ड्रॉप थोड़ा कॉल ड्रॉप हुई है, मैंने टाइम ज्वाइन मैंने मैसेज कर दिया था चैट में। चलिए ठीक है, मैंने लगा दिया सरमत खुर्शीद का। और मैम आपसे थैंक यू पहले मैम। जिसने कहा है ना कि मैंने नाम नहीं कॉल किया, मुझे उनका नाम यहाँ नजर नहीं आ रहा। अपना नाम आप ना वो लिखवा दो कि क्या है। मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने क्या बताया? 7590। अच्छा हाँ? ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है कि अब मैं जल्दी से कह दूं, सर लेट हो रहे होंगे, कि क्विज जो है ना आप लोगों के चेक किए हैं, उसमें से कई बच्चों ने प्लेज बिल्कुल गूगल से डेफिनेशंस उठाई हैं। अब जिन्होंने कल देना है वो इस चीज का ख्याल रख लें कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्लेज की वजह से जीरो ना लगे तो वो अपने आंसर्स खुद लिखें। वैसे तो उनका क्विज चेंज होगा, वो वाला नहीं होगा जो पहले था। तो मैम क्विज का टॉपिक बता दें। और प्लेज के कोई नंबर नहीं लगे, वो जीरो लगे हैं। अगर किसी ने कहा कि मेरे नंबर कम क्यों आए हैं तो वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि पूरे पूरे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। क्विज का टॉपिक बता दें। क्विज का जो अब तक आपने जो है वो पढ़ा है ना, पावर पॉइंट की जो हाँ। पहला लेक्चर है ना, पहला और दूसरा लेक्चर था, उसके ऊपर होगा। पावर पॉइंट वाली फाइल डाउनलोड करें और वही तैयार करना, बस चलो उसी ठीक। के ऊपर। सर ये क्विज किस टाइम होगा? 3 बजे आप मैम इफ़ा को मैसेज करें जिन्होंने देना है। सर वो चैट में मैसेज कर दिया। ठीक है, इस चैट पर नहीं करना, आपने उनके आईडी के चैट के ऊपर करना। सर वो आप पावर पॉइंट कौन सी कह रहे हैं? पावर पॉइंट टीम के ऊपर पड़ी हुई है। ओके सर ये 5 बजे नहीं हो सकता क्विज? लेट कर लें सर। आप उधर टेक्स्ट कर दो ना, फिर टाइम डिसाइड कर लेते हैं। सर जो एब्सेंट थे क्विज में वो देंगे दोबारा क्विज? पावर पॉइंट को बस डाउनलोड करें, जो उसके ऊपर स्लाइड्स बनी हुई हैं उसी के ऊपर टेस्ट है। पहले दो लेक्चर सुन लें, बस इन पहले 2 लेक्चर के ऊपर। सर वैसे जो हुआ तो उसके नंबर लग गए? हाँ, पोर्टल पे भी लग जाएंगे, चेक हो चुका है। मिसिफा आपने पोर्टल पे भी अटेंडेंस लगाई है? मिसिफा किसकी सर? पोर्टल पे अटेंडेंस सेव किया है आपने? मैसेज आ रहे हैं मुझे। जी जी कर दी है। सर जी बोले। सर पूरी क्लास का क्विज है या जो एब्सेंट थे सिर्फ उनका क्विज? सिर्फ जिनका एब्सेंट है उनका क्विज है, जो क्विज 1 हुआ था उनको सिर्फ रीटेक है। जिनका एब्सेंट कुछ इमरजेंसी रीजन की वजह से हुआ था, जिन्होंने सर से बात कर ली हुई है, सिर्फ उनका जो है वो है दोबारा से रीटेक क्विज का, कल 3 बजे। मैम 5 बजे करते हैं। क्विज नंबर कब लगेगा? वो भी तो दे सकते हैं ना मैम। नंबर आज ही अपडेट हो क्विज के जाएंगे। नंबर हैं वो लग चुके हैं पोर्टल पे, मैं अपलोड कर देती हूँ। मैम क्विज का टाइम लेट कर दें जरा, 5 बजे करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप वो टेक्स्ट वो कर देना साइट पर, मैं मुझे मैसेज लगा कर कि दिया, चैट में। चैट पे कर दिया आपको। ओके ओके मैम सर से बात नहीं की हुई लेकिन एब्सेंट थे तो कुछ दे देना। दे दो क्विज दे दो। ठीक है सर 0080 मैंने कुछ देना। ठीक है ओके। अच्छा, तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। ये चीज़ हम जब एनिमेशन बनाएंगे तब भी एक दफ़ा डिस्कस हो जाएगी। बस आपने ये देखना है कि ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, लाइन स्ट्रेट आपका हमेशा कर्व में होता है डिज़ाइन। ये तो हाफ सर्कल आपने बाहर रखना है, हाफ इस बॉडी के अंदर होगा। तो जब आप दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपका राउंड शेप बन जाएगी। इसको एनिमेट करते हैं तो ये हमेशा सेंटर होता है, तो आपका ये कभी भी लाइन क्रॉस कट नहीं आएगा। ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट में भी क्लियर करेंगे हम। अभी ये मैंने आफ्टर इफेक्ट को सिर्फ ओपन किया है उसके आइकन के साथ। ठीक, 2020 करें या 17 जो भी किया, आपकी स्टार्टिंग विंडो यही आती है। सबसे पहले आपके पास ये बता दूं कि आफ्टर इफेक्ट जो टूल है आपका वो डिज़ाइन के लिए नहीं है। इसमें डिज़ाइन सिर्फ वो बेसिक शेप्स के साथ सॉलिड शेप ही लगती हैं, जैसे सर्कल लग गया आपका और रेक्टेंगल लग गया, ट्राइंगल लग गई, सिर्फ यही चीज़ डिज़ाइन होती है। और इसमें कोई चीज़ आप डिज़ाइन नहीं कर सकते।
डिज़ाइन आपको किसी और डिज़ाइन वाले टूल से करना होता है, जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, या कोई भी इस तरह का टूल है। वो सारे एसेट्स आप इसके अंदर ऐड करते हैं, वो एनिमेट होते हैं। आपके पास अभी पेपर और पेन होना चाहिए, कुछ चीज़ें लिखनी है जो एंड तक जानी है, तो अभी नोट करें इन चीज़ों को। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास ये विंडो आती है, इसमें आपने न्यू प्रोजेक्ट करना होता है। फोटोशॉप या बाकी सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जब आप न्यू करते हैं तब वो उस वक्त आपसे पूछता है कि आप क्या बनाने लगे हैं और किस, और उसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी प्रोजेक्ट की। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो सिर्फ एनिमेशन वाले टूल होते हैं वो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं पूछते कि आपका लेआउट क्या होगा और उसमें कितने FPS होंगे और क्या विड्थ और हाइट होगी। वो न्यू प्रोजेक्ट पीछे क्रिएट कर देते हैं। जब आप प्रोजेक्ट के अंदर जाकर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तब वो आपसे पूछते हैं। ये विंडो आनी तो इसमें 2-3 काम होते हैं। अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ, जैसे ये एक प्रोजेक्ट मेरे पास लोड हो रहा है, तो रीसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी, और या आपके पास ओपन प्रोजेक्ट है या न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट में करेंगे क्लिक तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रॉस कर देंगे तब भी ये चीज़ें आपके पास ओपन ही होंगी। इस कंडीशन में इसमें कुछ पोर्शन ज़्यादा हैं जो टूल्स वाले हैं फोटोशॉप की निस्बत। यहाँ पर जो मैं नज़र आ रहा है, एक पोर्शन ये नज़र आ रहा है, ठीक है। जब मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ये ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये एक बाउंड्री सी बन रही है, इसका मतलब ये कि ये एक पोर्शन है, वर्किंग टूल है। जब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा तो ये एक ब्लू कलर की बाउंड्री सी बन रही है, बॉर्डर बन रहा है, जिसका मतलब है कि ये वाला टूल का जो लिंक है वो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक पोर्शन है और ये वाले 2 पोर्शन है, ठीक। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना आपने, ये वाला जो पोर्शन है सबसे पहला वाला, यहाँ पर ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक के ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। फिर ये सर्च बार है, नीचे फिर एक और ये बार सी बनी हुई जिसमें नेम लिखा हुआ, टाइप लिखा हुआ, साइज लिखा हुआ है, और यहाँ पर लेयर्स खाली हैं। इस तरह फोटोशॉप में सेम ये जो लेयर वाला पैनल है, ये वाला हमारा, ये जितनी भी लेयर्स वाला पैनल है, ये वही सेम पैनल, ठीक है। वो ये वाला लेयर वाला, ठीक है। ये वाला जो आपका एरिया इसको कहते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसको लिखना है आपने। लेफ्ट साइड के ऊपर जो टॉप के ऊपर आपका पैनल बन रहा है, उसके 2 पोर्शन है। एक टॉप वाला जो है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये प्रीव्यू पैनल होता है, और जो उसके नीचे वाला एक पोर्शन है वो प्रोजेक्ट फोल्डर होता है। हल्की सी ड्राइंग चेक कर लें, एक विंडो बनाएं, जैसे एक विंडो में पेंसिल से ड्रा कर लें, इसको डिवाइड करें कि ये आपका एक पैनल है, ठीक है। इसके 2 पोर्शन है, एक ही पैनल। तो ये वाला जो आपका प्रीव्यू के लिए, ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसमें एक पैनल आपका यहाँ तक होता है, और फिर ये एक पैनल है, और फिर ये एक पैनल है जो यहाँ तक जाता है पूरा, ठीक है। ये क्या चीज़ है? प्रीव्यू है। या प्रीव्यू पैनल है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, ठीक है। पहले इनको ही देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट फोल्डर से क्या मतलब है, प्रीव्यू किस चीज़ का प्रीव्यू है। इसमें मैं पहले कुछ इमेजेस ऐड करता हूँ, डिटेल से बाद में बताता हूँ किस तरह इमेजेस ऐड करते हैं, लेकिन अभी रफ सा देख लें। सर ये जो लिरिक्स वीडियोस होती हैं ये भी इसी पे एनिमेट होती हैं? कौन सी वाली? सर किसी सॉन्ग की जो लिरिक्स वीडियो होती है? हाँ, तकरीबन इसी पे होती हैं। इफेक्ट्स इसी पे डलते हैं, कटिंग वगैरह प्रीमियम पे करते हैं।
जैसे जो JPEG या PNG फाइल है, मैं एक फाइल को पकड़ के ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ये फोल्डर में। डिटेल से बताता हूँ, पहले प्रीव्यू देख लें। तो यहाँ पर मल्टी फाइल्स पड़ी हुई है, 2-3 और डाल सकते हैं। जितनी भी फाइल डलेंगी ये प्रोजेक्ट फोल्डर में डलेंगी। ऐड कैसे करते हैं बताता हूँ, पहले सिर्फ ऊपर प्रीव्यू वाला देख लें। ये प्रीव्यू पैनल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट फोल्डर में मैंने 2 फाइलें ऐड की हैं, तो यहाँ पर 2 लिस्ट मेरे पास बन गई। ये जो लेयर्स बन रही है सेम फोटोशॉप वाली लेयर्स नहीं है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर की बस लिस्ट बन रही है कि आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। प्रीव्यू क्या है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ up.png JPEG, और यहाँ पे अगर कोई मूवी होगी तो वो डॉट, ये अगर AVI से है या MP4 से है तो वो साथ में लिखा हुआ आ रहा होगा। किस लेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा उसका छोटा सा प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा था। जैसे ये मैंने बर्ड किया तो ये बर्ड बना हुआ आ रहा है। ये एक लैंडस्केप है तो यहाँ पर ये एक सीनरी सी बनी हुई नज़र आ रही है, तो इसलिए इसको प्रीव्यू विंडो कहते हैं। और साथ में वो बता रहा होता है कि इसकी विड्थ क्या है, 13/790 है। ये आपके पास वो बता रहा है कि 3747 इसकी विड्थ और हाइट है। ठीक है, मिलियंस कलर के ऊपर है ये, क्योंकि RGB कलर है तो ये इतने मिलियन ही होते हैं। तो बस जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी डायमेंशन और उसका थोड़ा सा प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि वो क्या चीज़ है। तो ये क्लियर है प्रीव्यू विंडो को? यस सर। ठीक, अब प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर आ जाते हैं। जितनी भी आपने एनिमेशन के लिए पिक्चर्स ऐड करनी है, मूवी ऐड करनी है, कोई क्लिप्स ऐड करने हैं, वो सब आपके इंपोर्ट होते हैं इस वाले पोर्शन पे। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर। अब इसमें ऐड करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे आपका ये प्रोजेक्ट ओपन, फोल्डर ओपन है आपका, ठीक, उस वाली इमेज को पकड़ा आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड हो जाए। अब जैसे 3 हो गई। सेकंड वे क्या है, आपने इस वाले जो ब्लैंक एरिया है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर एक पैनल ओपन होता है। यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे और ये फाइल, तो आपके पास सेम वही विंडो ओपन होगी। आपने पाथ चक जाना है, जो चीज़ आपने ऐड करनी है। जैसे मैं ये बोर्ड डबल क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगी, तो ये ऐड होगी। तो एक आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर है मल्टी फाइल इंपोर्ट करने में। ये जब जहाँ तक हम जाएंगे तब बताऊँगा। फाइल से चीज़ को इंपोर्ट करना और फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक चीज़ नोट करें अपने पास, फोटोशॉप एक ऐसा टूल है कि मैंने जो यहाँ पर ऐड किया है ना, जैसे ये पिक्चर मैंने ऐड की, अब मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप जितनी भी पिक्चर्स ऐड करेंगे, जो भी ऐड करेंगे, वो ये अपने अंदर मर्ज करता है, अपने कैनवस के ऊपर ये मर्ज कर लेगा। अब फोल्डर से वो चीज़ डिलीट भी हो जाए ना यहाँ पर, तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ, तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फाइल इसके अंदर मर्ज है। इसीलिए फ़ोटोशॉप की फ़ाइल का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि जो भी आप उसमें इंपोर्ट करते हैं या जो भी उसके अंदर बनाते हैं ग्राफिक्स, वो फाइल को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। फोल्डर में बाद में पड़ी हो या ना पड़ी हो उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऐसा टूल है जो कि आपकी फ़ाइल का सिर्फ रेफरेंस अपने पास रखता है। अब ये देख रहे हैं, ये पहले तो यहाँ पर नज़र आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये लाइंस नज़र आ रही हैं, बारकोड नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं कि मैंने वही फाइल जो है उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, पाथ चेंज कर दिया। तो फोटोशॉप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फाइल अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में वहाँ पे वो फाइल का एरर आ गया कि फाइल वहाँ पे नहीं है।
उसको हम दोबारा वापस उसी के फोल्डर में डालते हैं। ठीक, फोटोशॉप का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका तल्लक ही नहीं है फोल्डर के साथ। जैसे ही इंपोर्ट करते हैं उसने अपने अंदर इंपोर्ट कर मर्ज कर लिया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट को अब दोबारा बताना पड़ेगा कि फाइल रिप्लेस कर दे। कोई फाइल दोबारा लिंक कर देंगे। सर आपकी स्क्रीन बहुत स्टक हो रही है। जैसे अब तो मेरे पास नेट ठीक है, हो सकता है फिर आपका नेट में कोई इशू आ रहा हो। सर इनकी साइड से नेट का इशू है क्योंकि बाकियों का भी सही है तकरीबन। अब एक चीज़ को बस नोट रखना आपने कि फोटोशॉप का अंदर कोई भी फाइल इंपोर्ट करें तो उसको डिलीट कर दें, फोटोशॉप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका अपने अंदर इंपोर्ट करता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऐसा टूल है कि आप जब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैं ये फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये सिर्फ फाइल का रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, ये रेफरेंस उसने लिया है, फाइल को फोल्डर से रीड करेगा। तो अगर फोल्डर से फाइल आपने डिलीट कर दी है, या आप जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पाथ को, तो वो फ़ौरन ही एरर आ जाएगा। ठीक, तो सबमिशन में अगर आपने ये किया कि ये इमेजेस यूज़ की हैं, अब मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल यहीं पर सेव कर लेता हूँ 1 2 3 के नाम से। आप मुझे सिर्फ आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल देते हैं, आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल सेव करें तो वो इस तरह की होती है, AI फाइल। तो ये नोट करें, आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होती है वो AE होता है, .AE। ये आप मुझे सेंड कर देंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे ब्लैंक शो हो रहे होंगे। तो जब भी आपने सबमिशन करवानी है या क्लाइंट को प्रोजेक्ट देना है, तो आपको इमेजेस और वीडियो जो भी आपने इस फोल्डर के अंदर इंपोर्ट किया है वो आपको साथ ही देने पड़ेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? और ये याद रख लेना आपने कि कभी भी आपने अकेली AE फाइल सबमिट की आफ्टर इफेक्ट की सेव करने के बाद, तो उसको सबमिट कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इसको ओपन करेंगे यहाँ पर तो सब चीज़ें ब्लैंक होंगी, कुछ भी नज़र तो नहीं आ सर रहा फिर होगा कि आपने क्या बनाया। इसमें जिप कर देंगे सारी इमेजेस? हाँ, सारी इमेजेस जिप करेंगे। ठीक है सर। फोटोशॉप में एक फाइल करवा सकते हैं? फोटोशॉप में हाँ PSP फाइल करवा दें तो वो आपकी वो मर्ज होती है, इसलिए फोटोशॉप की फाइल का साइज़ बहुत बड़ा होता जाता है जैसे जैसे काम करते हैं। अब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी एनिमेशन बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर ये वीडियो भी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये बनी है, ये फाइल तो वो सिर्फ किलोबाइट में है। ठीक है, 227 सिर्फ किलोबाइट के अंदर है, क्योंकि ये फाइल ने सिर्फ रेफरेंस नोट किए हैं। तो अगर अकेला ये करवाएंगे जमा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, तो आपको जिप करके फोल्डर अपने एसेट साथ ही जमा करवाने होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। ठीक है, अब सर आज कोई CP है? क्यूज नहीं है आज कोई। तो अब सर आपकी बात ये कर वाला रही थी। नहीं, आज कोई क्यूज नहीं है, लेकिन अगर ये आपने नहीं समझा तो फिर आप क्या अगले 2-3 लेक्चर ऐसे ही गुजर जाने। ये वाला जो पैनल आपका, ये यहाँ पर ये तो सिर्फ बता रहा है कि कलर इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑडियो डालेंगे तो ऑडियो का लेवल बताएगा, ऑडियो नहीं डालेंगे तो ये इस पैनल का कोई काम नहीं है। नीचे जो निछावर आ रहा है ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स हैं, ये कुछ चीज़ें बिल्टन बनी हुई हैं एनिमेशन के लिए, प्लगइन्स बड़े में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ फ़िल्टर हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम यहाँ से ऐड करते हैं, जिनकी अभी पहले अब 2-3 वीक में ज़रूरत नहीं है, शायद पड़ेगी कुछ काम के लिए, लेकिन वो बता दूंगा। बस आपने ये नोट कर लेना कि यहाँ पर आपके पास कुछ बिल्टन प्रॉपर्टीज बनी बनाई पड़ी हुई है एनिमेशन को यूज़ करने के लिए। कुछ प्लगइन है जो एनिमेशन आपको सिर्फ आपने बताना है कि इन इन चीज़ों को एनिमेट करना है, उसने वो एनिमेशन जो बनी हुई आपको करके दे देता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, कुछ फ़िल्टर इफेक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे रेन वगैरह का हो गया, आपका शिफ्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं जो हम करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो यहाँ पर सारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में होते हैं।
सेकंड जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद वो आपके पास ये वाला पैनल है जो पूरी आपकी इस विंडो तक आ रहा है बॉटम पे। इसके भी दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है और एक आपका ये वाला पोर्शन है। इस वाले को लेयर पैनल कहते हैं, ठीक है, नोट करें इसको, ये लेयर पैनल है ठीक, और ये आपकी टाइमलाइन है। ये आपका कौन सा लेयर पैनल है और ये आपकी टाइमलाइन है। लेयर में क्या चीज़ है, ये सेम उस तरह काम करता है जिस तरह फोटोशॉप का ये लेयर वाला पैनल करता है। इसमें चीज़ ऐड किस तरह करते हैं, आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे बर्ड डाला था मैंने, एक बर्ड उठाया मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये जो आपके पास पैनल आ रहा है ना, ये वाला, ये भी, इसको भी लिख लें, ये आपका वर्किंग एरिया है। जो आपका फोटोशॉप में ये वाला कैनवस होता है ना, ये वाला, ये सेम वही चीज़ है जो आप ऐड कर रहे हैं, जो आप एनिमेट करेंगे उसका वर्किंग एरिया ये है। प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। जितनी एनिमेशन में काम है 80% यहाँ से कंट्रोल होता है और यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें ऐड की हैं मैंने, एक ये पिक्चर और एक उसके पास बर्ड है। तो बर्ड नज़र नहीं आ रहा, क्या रीज़न होगी इसकी? जैसे मैं ये लेयर पे है। हाँ, तो लेयर तो डिफरेंट ही होती है ना, लेकिन क्या वो इसकी लेयर उसके वजह, ऊपर नहीं पड़ी होगी। हाँ, सीक्वेंस, जो सेम सीक्वेंस आपका यहाँ पर चलता है वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी चलेगा। तो बर्ड सबसे नीचे है, तो पड़ा तो हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं पकड़ के ड्रैग करके ऊपर कर देना, तो अब बर्ड आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो एक आपकी ये मिडिल वाली लेयर है, इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ आप पे, तो ये नीचे वाली लेयर पड़ी हुई है। तो जो आपका पैनल लेयर का सीक्वेंस जिस तरह फोटोशॉप में कंसीडर होता है, सेम वही चीज़ इधर है। क्लियर है ये चीज़? यस सर। ठीक, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। इस लेयर में सबसे पहले ये जो आई बना हुआ है वही है कि आप हाइड एंड शो कर सकते हैं लेयर्स को। तो ये एक मिनट ज़रा, ये लेयर आपने किस तरह से ऐड किए हैं ये नहीं मुझे ज़रा पता लगा। लेयर यहाँ से जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसको आपने पकड़ना, इमेज को, और ड्रैग कर देना नीचे। ये मैंने माउस छोड़ा नहीं है, तो ये ब्लू कलर की बार एक चल रही है, तो ये बता रही है कि आप कहाँ पे लेयर ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप ऊपर कर देंगे तो वो आपको वैसे ही नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आपने लेयर नीचे ड्रॉप की है तो फिर आपको सीक्वेंस जैसे फोटोशॉप में करते हैं सेम उसी तरह आपने उसका सीक्वेंस चलेगा यहाँ। सर हम फोटोशॉप की लेयर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं? फोटोशॉप से ही तो हम ये लेके आएंगे सारे जेपीईजी जितने भी इमेजेस हैं। नहीं सर, वहाँ पे अगर कोई लेयर बनी है वो लेयर उठा के हम यहाँ पे अगर लेके आए, आपका पूछने का मतलब है कि जैसे ये सारी बनी है सारा प्रोजेक्ट में इसी तरह ले जाऊँ? नहीं कर, कोई स्पेसिफिक लेयर भी हम उठा लें। हाँ, वो मेथड है, वो आगे बताऊंगा। दो तीन एक आधा प्रोजेक्ट बना लेंगे हम, फिर बताऊंगा कि पीएसटी किस तरह पोर्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। अभी हम पीएनजी और जेपीईजी सेपरेट निकाल के तो फिर उससे काम करेंगे, वो भी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका हाइड एंड शो है, सिंपल। क्लियर है? ये तीनों जितनी भी विंडोज नजर आ रही हैं यहाँ पर सब? यस सर। अब कुछ टेक्निक किस तरह, अब कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं हमें प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने अभी बहुत कम चीज़ें ऐड की हैं। तो आपका क्या होगा कि अभी तो लेयर्स नज़र आ रही हैं, बस 6-7 लेयर्स हैं मेरे पास, लेकिन जब प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा
तो उसकी लेयर्स आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, तो वो फिर आपका यहाँ पे स्क्रॉल चला जाएगा, लेकिन आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी इमेज कहाँ पे लगाई है। तो गुड टेक्निक क्या काम करने की होती है कि आप जैसे यहाँ पर इमेजेस हैं ये पड़ी हुई, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। ये नीचे जो पैनल है आपका प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें कुछ ये नीचे पैनल बटन नज़र आ रहे हैं। ये जो सेकंड वाला बटन है आपका क्रिएट ए न्यू फोल्डर जो नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा। इसको हम इमेजेस का नाम देंगे, IMG कर देंगे या इमेजेस जो भी आप रखना चाहें, या फोटोज। ये फोल्डर मैंने बनाया। अब जितनी मेरी JPEG फाइल हैं या PNG है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर ड्रॉप कर देती हूँ। ये फोल्डर जो बना है ये आपका पीछे ड्राइव में नहीं बना होगा, ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट विंडो में बना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितनी JPEG यहाँ पर हो जाएंगी, अगर आपने वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें, तो एक वीडियो का फोल्डर, जितनी वीडियो वो इसमें ऐड कर दें, जितनी ऑडियो वो सारी एक ऑडियो का फोल्डर बनाए उसमें सारी ऑडियो ऐड कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपका ये मैनेज रहेगा, ये वाला। अगर इस तरह नहीं करेंगे तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको अपनी टेक्निक के लिए कि यहाँ पर फिर आपको काम करने में आसानी होगी। क्लियर है? सर यहाँ पर ऊपर कुछ एक टूल बार नज़र आ रही है, इस टूल बार में एक टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट ऐड करना हो, ये ब्रश है कुछ, ये आपका कैमरा है, ये बाद में बताऊंगा। अभी जो चीज़ चल रही है वो ये एरो वाला निशान है, जो सेम आपका फोटोशॉप में ये सिलेक्शन टूल होता है ना, ये सिलेक्शन करने वाला ये वाला, इससे सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, पेन से क्या होता है कि प्रोजेक्ट आप मूव कर सकते हैं आगे पीछे। तो आपको लेयर सिलेक्ट करने के लिए, जैसे अब लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही मेरी, लेयर सिलेक्ट करने के लिए ये एरो का वाला, इसका शॉर्टकट भी V है, V फॉर वैन, जो आपका फोटोशॉप वाला सेम। ठीक हो गया। अब ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन बाद में बताता हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक चीज़ आप समझ लें। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट। यहाँ तक क्लियर है ना? हमने नीचे कुछ नहीं किया, बस हमने ये अपनी इमेजेस ऐड कर दी हैं यहाँ पर कुछ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताने लगा वो ये कि न्यू फाइल जब हम कर लेते हैं तो फोटोशॉप तो पूछता है कि आप क्या बनाने लगे हैं, विड्थ हाइट क्या होगी, आपकी रेजोल्यूशन क्या होगी। अब उसमें तो बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू प्रोजेक्ट होता है, न्यू फाइल नहीं होती जो शुरू में आया था। न्यू प्रोजेक्ट बन गया, आपने पिक्चर ऐड कर दी। लेकिन एनिमेशन बनाने के लिए दुनिया कोई भी सॉफ्टवेयर एनिमेशन वाला वो एक कंपोजिशन बनाता है। आपने एक कंपोजिशन बनानी होती है जिसके अंदर एनिमेशन आप आगे चलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की एनिमेशन कंपोजिशन पहले बनानी चाहिए, उसके बाद इमेजेस ऐड करने चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले इमेजेस ऐड कर दिए, फोल्डर हायरार्की बना दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एनिमेशन शुरू करने से पहले आपने कंपोजिशन ज़रूर बनानी है। कंपोजिशन क्या होती है, एक आपकी क्लास फाइल बनती है जो कि आपको देखती है कि आपने प्रोजेक्ट को किस विड्थ और हाइट, किस वीडियो रेफरेंस के साथ बनाना है, उस वीडियो की एनिमेशन क्या होगी, उस वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, उसका फ्रेम रेट क्या होगा, सब चीज़ें आपने वहाँ पर डिफाइन करनी होती हैं। और एक ज़रूरी चीज़ कि उस वीडियो की लेंथ क्या होगी, ये सब चीज़ें आप कंपोजिशन में बनाते हैं। यानी कि आपकी एक क्लास बन रही है हेडर, जिसके अंदर आप ये सारे पैरामीटर सेट करेंगे। एक प्रोजेक्ट में आप बहुत सारी कंपोजिशन बना सकते हैं। जैसे ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी कंपोजिशन बना सकता हूँ, लेकिन एक मेन कंपोजिशन होगी। मतलब ये है एक कंपोजिशन मेरी है जिसमें सिर्फ बर्ड चल रहा है, मेरे बर्ड फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक कंपोजिशन में बना लेता हूँ
जिसमें मेरा रिवर चल रहा है। ये एग्जांपल्स हैं बस समझने के लिए, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर रिवर चल रहा है और उसके ऊपर ये बर्ड आएंगे, चलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एक एनिमेशन क्या है कि मेरा एक करैक्टर है जो इस ट्रैक के ऊपर, जो सैंड ट्रैक है बीच टाइप, वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब वीडियो क्या बनी हुई है कि ये आपका पानी की वेव बन रही है, ठीक है। वीडियो आउटपुट जहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है, कि वीडियो आउटपुट आप कह रहे हैं कि ये हो कि मेरा ये ओशन की वेव बन रही है, यहाँ पर बर्ड चल रहे हैं, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये मेरा सैंड एरिया है और यहाँ पर एक करैक्टर जो है वो चलता हुआ लेफ्ट से राइट, ठीक है, नजर आ रहा है। अब ये वीडियो जब आपने बनानी है तो हमने क्या किया कि बर्ड की एनिमेशन एक बना ली, एक नई कंपोजिशन बनाएंगे, फिर हम नई वेव कर रहे हैं, एक कंपोजिशन हम बना रहे हैं करैक्टर की जो चलता हुआ जा रहा है, पीछे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, हर एक का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैंक। अब हम मेन कंपोजिशन एक बनाएंगे, इनका साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब मेन कंपोजिशन जिसको हम बाद में रेंडर करेंगे उसका साइज जो आपका क्या होना चाहिए, 1280 बाय क्या होता है इसकी विड्थ, वीडियो की विड्थ क्या, 720। तो आपकी मेन की ये विड्थ राइट होनी चाहिए, उसमें फिर हम ये वाला सीन अपलोड करेंगे, कंपोजिशन ये वाली, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो हमने अलग अलग बनाई हुई है एक ही प्रोजेक्ट, इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, और ये पूरा सीन हमारा इस तरह फिर एनिमेट हो रहा होगा, और इसको फिर हम रेंडर करेंगे तो हमारी इस विड्थ और हाइट में वीडियो बन जाएगी। अब ये है काम करने की टेक्निक। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि एक ही कंपोजिशन हो और उसमें ये सारा कुछ ही बना हुआ हो, तो उसमें फिर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे आपके पास एरर आएंगे जिनको हैंडल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एक ही ऊपर बना हुआ है, तो फिर एरर आएंगे, अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो हैंडल करने के लिए बेहतर होता है कि आप अपने वीडियो के अंदर पोर्शन डिवाइड कर लें कि क्या क्या हो रहा है। जैसे ये हमारा था कि बर्ड चल रहा है, इसको नया में बना लिया, पानी चल रहा है नया में बना लिया, करैक्टर चल रहा है इसको नई में बना लिया। ज़्यादा कम करना तो आप ये कर सकते हैं कि बर्ड और ये वाला एक में बन जाए, करैक्टर तो अलग ही बनाना चाहिए। तो इस तरह आप कंपोजिशन में काम करते हैं और ये आसान होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपने चेंजिंग करना हो, इसमें चेंजिंग करेंगे तो वो खुद ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ एक में बनाया होगा तो फिर वो वही बात है कि आप एक चीज़ चेंज करेंगे तो बाकी जो चेपियाँ लगाई होंगी वो वहाँ से खुलनी शुरू हो जाएंगी। सर इसमें कंपोजिशन की कोई लिमिट वगैरह तो नहीं ना है? कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बना लें, बस मेन एक होती है, और मेन हम खुद डिसाइड करते हैं कि ये हमारी मेन है। वो भी सेम उसी तरह ही होती है जिस तरह बाकी कंपोजिशन होते हैं, लेकिन हम खुद डिसाइड करते हैं कि ये मेन है। तो पहले मैं एक ही कंपोजिशन बना रहा हूँ मेन नाम की, लेकिन कंपोजिशन बनाते क्या है, उसमें क्या सेटिंग करते हैं ये आपने नोट करना हर पॉइंट। न्यू फोल्डर बन गया, प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ें इंपोर्ट की। अब यहाँ पे फाइल है, मेन्यू के अंदर एडिट है और ये कंपोजिशन है, तो मैंने क्या करना है, न्यू कंपोजिशन, ठीक है, शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, ठीक है, कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन या कीबोर्ड से कंट्रोल एन, तो ये एक पैनल ओपन होता है आपके पास, ठीक है। इस पैनल को गौर से देख लें, ये एक पैनल ओपन हो रहा है, सबसे ऊपर कंपोजिशन नेम है, हम जहाँ पे कर रहे हैं मेन, ठीक है। सेकंड जहाँ पे प्रीसेट के अंदर हम कुछ चीज़ें बनी बनाई होती हैं, यहाँ पर हम 1920 पर 1080 भी कर सकते हैं, यहाँ कंपल्सरी है कि नहीं हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये अगर आपकी रैम अच्छी है सिस्टम की तो आप कर सकते हैं। ओके। कस्टम क्यों आ रहा है कि हम खुद यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर वो बनी बनाई, जैसे पाल है, RTS है, ये क्या चीज़ें, ये वीडियो के कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसे HD है। आप वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आपको वो एक नज़र आ रहा होता है ना कि 720 पे करनी है, या आपने या 1080 पे करनी है वीडियो डाउनलोड, या आपने 320 पे करनी है, ये क्या, ये
सिर्फ यही क्यू फॉर्मेट है, बाकी क्यू फॉर्मेट नहीं है। यानी कि 4 पे क्यों नहीं कर सकते आप, 390 पे क्यों नहीं कर सकते? असल में कुछ फॉर्मेट वीडियो के बने हुए हैं, कुछ परफेक्ट रेशो है विड्थ और हाइट की, आप उनमें वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी हर डिवाइस के ऊपर वीडियो कन्वर्ट होकर खुद ही चल पड़ेगी। आप 500 बाई 500 में भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पर ये होगा कि कुछ डिवाइस पे वो चलेगी, कुछ डिवाइस में ये होगा कि वो आपका स्क्रीन आउट हो जाए। मतलब अगर ये मैंने ये मेरा एक मोबाइल की डिवाइस है, ठीक है, ये मेरे मोबाइल की डिवाइस, अब वीडियो अगर मैंने बनाई है 720 और 1280 में, तो वो इसकी स्क्रीन का साइज जो भी होगा इसको कन्वर्ट करके मीडिया प्लेयर आपका खुद ही एडजस्ट कर देगा फुल स्क्रीन पे। अगर मैंने वीडियो बनाई है 500 बाई 500 की, तो ये एक कस्टम रेजोल्यूशन है, ये कोई स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि आपका वीडियो जो है वो आप ऐसे नजर आए, कुछ एरिया यहाँ पे कटा हुआ नजर आए, या आपकी वीडियो ऐसे होगी कि वो यहाँ पर नजर आ रही है ऐसे, नीचे से कुछ कटी हुई होगी, या फिर दरमियान में अच्छी किस्मत हुई तो फिर ये दरमियान में नजर आ रही होगी इस तरह। ठीक है, तो कस्टम आप कुछ भी रख सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट को या किसी भी एनिमेशन टूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न क्या है कि हमें सम टाइम कस्टम चीज़ें भी चाहिए होती हैं। जैसे अगर आपने वेब बैनर बनाना है, उसके अंदर एक बैनर के अंदर एक पोर्शन जिसमें वीडियो लगानी है, तो अब उसके लिए हमें फिक्स चाहिए 500 बाई 500, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप वीडियो एनिमेशन या गेम एनिमेशन बना रहे हैं जो आपने मोबाइल या LCDs के ऊपर चलानी है, तो उसके लिए फिर आप जो स्टैंडर्ड रेजुलेशन है उनको फॉलो करते हैं। उससे हमें ही फ़ायदा है क्योंकि हमारी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम उसके अंदर रखते हुए बनाएंगे, वो हर मोबाइल हर डिवाइस के ऊपर खुद ही कन्वर्ट होकर सही आ जाएगी। तो वो ये एक लिस्ट होती है जहाँ पर ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये 960 बाई 720 आपको पता है, ये भी एक वीडियो की रेजोल्यूशन। तो हम यहाँ पर अगर खुद से टाइप कर देंगे वो कंसीडर करेगा कि आप खुद से कुछ बता रहे हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ 1280 बाई 720। एक चीज़ और नोट करें, अब 1280 का 720 ही होता है, मैं ऊपर कर देता हूँ 1300, वो नीचे चेंज नहीं कर रहा, मैंने एंटर कर दिया, एंटर नहीं करना था। ठीक, तो ये मेरा एग्जैक्ट रेशो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट रेशो के साथ नहीं है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि वो मेरी ठीक है या नहीं? ये जो चेक होता है आपका, इसमें जो है लॉक स्क्रीन रेशो के साथ, इसको चेक अगर मैंने ऑन कर दिया है, मैं यहाँ पे 1280 करता हूँ, ये चेक मैंने ऑन कर दिया। अब मैं अगर 720 को 700 करता हूँ, तो वो ऊपर भी इसकी कैलकुलेशन करके बता रहा है कि इस अगर आप 700 रखते हैं तो फिर ये रेशो बनेगी आपकी विड्थ की। अगर मैं यहाँ पे 13 करता हूँ तो फिर ये बनेगी हाइट उसकी। अगर मैं यहाँ पे 1280 करूँगा तो वो खुद ही 720 कर दिया। ठीक, अगर ये लॉक खत्म कर दूंगा, इनका रिलेशन टूट जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे जो मर्जी टाइप कर दें। क्लियर? यस सर। ये जो आपका पिक्सल रेशो क्या है, इसको हम HD में बस सेट कर देते होते हैं, ये HD TV में कर देते हैं। ये बाकी वाले क्या है, ये पाल हैं, कुछ ये पुराने फॉर्मेट हैं, इनके बारे में बता दूंगा क्या है। ये सबसे पहले पाल फॉर्मेट आया था वीडियो का जो चलता था, ये ब्रिटिश बेस था। इसके बाद NTS आया जो कि USA बेस है। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि फ्रेम रेट थोड़े से ज़्यादा है, बाकी चीज़ वही है। ये डिटेल बताऊंगा फिर बाद में क्या है, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ लें कि हमने यहाँ पर HDV यहाँ पे रख देना। तीसरी अहम चीज़ ये है कि ये फ्रेम रेट क्या कहते हैं इसको, किसकी एप्लीकेशन है ये से फ्रेम रेट पर सेकंड? FPS सर। FPS स्टैंडर्ड कितना होता है? सही स्टैंडर्ड ही है 25। हाँ 25 स्टैंडर्ड है, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
मतलब ये है कि आपकी वीडियो का जो फ्रेम होगा वो पर सेकंड कितना होगा ये आप उसको बताते हैं। मैं अगर स्टैंडर्ड रेट है 25, अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं तो हम 25 ही रखेंगे। 25 FPS का मतलब क्या स्टैंड फॉर पर इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगी इसकी? 25 पर सेकंड पर 25 फ्रेम आएंगे। हाँ, वीडियो जो आपकी चल रही होगी उसका जो फ्रेम रेट अगर 25 है तो एक सेकंड में 25 इमेजेस आपकी फ्लो हो रही होंगी, 25 हर सेकंड में। और अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो फिर आपकी 50 फ्रेम पर सेकंड जो है वो ट्रेवल कर रहे होंगे फ्लो के साथ। तो अगर मैं फ्रेम रेट बढ़ाता जाऊंगा मेरी वीडियो की स्पीड बढ़ती जाएगी, बड़ी एमबी फाइल बड़ी होगी जी। और अगर मैं ये फ्रेम कम करता जाऊंगा तो वीडियो का जो मोशन है चलने का वो स्लो हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं 25 फ्रेम तो रेट पर फ्रेम सेकंड। बढ़ाने से हार्डवेयर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, और कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, वीडियो पे फर्क पड़ेगा, हार्डवेयर का कोई इशू नहीं है। ठीक। तो ये क्लियर है फ्रेम रेट? यस सर। अब यस सर। नीचे वाले ये एक चीज छोड़ते हैं, अभी हम इसके ऊपर देखते हैं कि स्टार्ट टाइम कोड क्या है और ड्यूरेशन क्या है। स्टार्ट टाइम कोड ये है कि आपकी वीडियो अगर 10 सेकंड की है तो यहाँ पर अगर टाइम आप देते हैं ना 00, ये सब कुछ देखें यहाँ पे 000 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो जो प्ले होगी वो हमेशा 0 फ्रेम से प्ले होगी, मतलब पहले सेकंड के 0 फ्रेम्स। अगर यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ तो उससे क्या होगा कि आप एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कितने 0 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन जो आपका टाइम कोड होता है वो तो 3 के ऊपर होता है ना सर। वो एंड वाला फ्रेम है। ये लास्ट वाला देखिए, मिली सेकंड नहीं होगा सर? नहीं मिली सेकंड नहीं है, अभी बताता हूँ। तो हमारा नॉर्मली टाइम ये होता है, आपका ये क्या चीज़ शो कर रहा होता है? आवर्स। और ये आपका मिनट्स। और ये आपका सेकंड। ठीक है, इसमें आगे भी जो 0 है ये मिली सेकंड नहीं है, ये उसके C+ या जो आपका वो होता है इंजन कंपाइलर जो होता है उसमें मिली सेकंड ही होता है, लेकिन ये जो ग्राफिक इंजन होते हैं इनमें ये फ्रेम होता है। ठीक है, ये नोट करना आपने, ये चीज़ ये फ्रेम होता है। अगर मैं यहाँ पे टाइम कोड 00 कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 15 करता हूँ, ठीक है, बाकी सब 0 है, चारों 0 है, तो मेरी वीडियो की लेंथ क्या बनेगी? वीडियो की लेंथ सर वो हाँ, 0 ही रहेगी। क्या मेरी वीडियो की लेंथ 0 रहेगी? बाकी सब 0 है मेरी। पर सेकंड होंगे। हाँ, मतलब लेंथ होगी तो सही ना, 1 सेकंड से भी कम होगी लेकिन 15 फ्रेम जरूर होगी। लेकिन अगर सर चलेगी नहीं ना, तो चलेगी 15 फ्रेम चलेंगे। हाँ, आपकी सबसे छोटे, ये भी नोट करें अपने पेपर के ऊपर कि आपकी वीडियो एनिमेशन में या गेम एनिमेशन में सबसे छोटा यूनिट सेकंड्स नहीं होते हैं, फ्रेम होते हैं। तो अगर 2 फ्रेम भी हैं तो आपकी वीडियो फिर भी चलेगी, लेकिन वो 2 फ्रेम में जो नजर आएगा वो आप देख भी नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पर 25 सेकंड FPS है तो फिर तो ये है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मेरा 15 सेकंड है फ्रेम रेट, ठीक है, अब मेरा क्या टाइम कोड बनेगा यहाँ पर? ये तो 0 ही आएगा पहले वाला, ये भी 0 आएगा, आगे 2 पे क्या होगा? सर आपका क्वेश्चन क्या है, काइंडली रिपीट कर दें। ये देखें, ये था 25 फ्रेम पहले, तो हमने 15 फ्रेम कर दिया सिर्फ फ्रेम में, तो हमारी वीडियो बनेगी वो 15 फ्रेम की बनेगी। अब मैंने क्या किया है, ये 15 फ्रेम ख़त्म करके मैंने अपनी वीडियो का जो FPS रखा है यहाँ पर 15 के बजाय
25 के बजाय 15 सेट कर दिया। अब मेरी वीडियो की लेंथ क्या बनेगी? सर 14 तक रख सकते हैं, विद इन लिमिट रख सकते हैं, एक्सीड नहीं करेंगे। सर 1 सेकंड चलेगा। सर एग्जैक्ट 15 ही रख सकते हैं। सर ये 1 सेकंड चलेगी। हाँ 1 सेकंड चलेगी, वो तो ठीक है क्योंकि हमने FPS 15 फ्रेम रखा हुआ है। सिर्फ टाइम कोड क्या नजर आएगा? यहाँ पे 0 0 होगा। नहीं सर यहाँ पे 01 होगा। 01 होगा यहाँ पर, क्योंकि 15 फ्रेम है ना। यहाँ पे 01 होगा और यहाँ पे 00 होगा। अगर मैं 15 फ्रेम का 1 सर ये सेकंड आपकी बना, बात मुझे समझ नहीं आई, ये कैसे 1 सेकंड आ सकते हैं जब 15 फ्रेम्स हैं? तो हमने सेटिंग क्या रखी है? 1 सेकंड अगर यहाँ पर मैं 25 रख रहा हूँ तो 1 सेकंड कितने फ्रेम का बनेगा? यानी कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम होंगे आपके? 25 फ्रेम होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 15 रख देता हूँ तो 15 होंगे सर। हाँ 15 फ्रेम का एक सेकंड होगा जी। तो 15 फ्रेम का सेकंड अगर 1 होगा तो हम अगर यहाँ पे 15 फ्रेम सेट करने के बाद हम यहाँ पर 15 फ्रेम ही इसको देते हैं तो क्या होगा कि आपका सेकंड, क्योंकि एक 15 फ्रेम का तो यहाँ पर वो 1 कर देगा क्योंकि 15 सर पूरे हो आगे गया, समझ। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर करते हैं आगे 15 के बजाय हम 20 फ्रेम कर देते हैं तो तब क्या होगा कि वो 1 सेकंड और 5 फ्रेम बनाएगा। 15 दे देगा इसको और यहाँ पर कर देगा 05। और सर इस तरह से नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास में 30 फ्रेम्स आ रहे हैं तो वो 2 सेकंड्स नहीं हो जाएंगे क्योंकि हमने 15 सेट किया हुआ है। 15 ऐसा नहीं हो सकता? हाँ अगर हमने यहाँ पे 15 सेट किया हुआ और हम 30 फ्रेम देते हैं तो फिर यहाँ पर आपका 01 के बजाय 02 हो जाएगा और यहाँ पे 00 होगा। और अगर सर मतलब कि अगर 25 आए तो वो बाकी उसके जितने फ्रेम्स हैं वो सेकंड्स में चले जाएंगे जितने हिसाब से पर सेकंड के फ्रेम्स। अगर हमने और बाकी जो फ्रेम्स बचेंगे वो फ्रेम्स में रह जाएंगे। वो फ्रेम में रह जाएंगे। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 15 सेट किया 25 दे रहे हैं तो 15 तो 1 सेकंड हो गया और बाकी 5 जो है वो आपके बता देगा कि ये फ्रेम है, एक्स्ट्रा फ्रेम है। तो यहाँ पे हम 25 सेकंड कर रहे हैं और ये ड्यूरेशन में हमने बताना है कि हमारी वीडियो की लेंथ कितनी होगी। इस वक्त जो वीडियो की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? पहले मेरे पास इधर जो है क्या लेंथ लिखी हुई है? 24 सेकंड। हाँ 24 सेकंड की आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और ये होता है कि आपका जो पीछे वाला कैनवस है जो फोटोशॉप में वाइट कलर का होता है, ये वाला, ये आपका किस कलर में हो तो हम यहाँ पर जो भी कलर सेट करते हैं हमारे बैकग्राउंड पे वो आता है। तो हम वीडियो में ब्लैक रखते होते हैं लेकिन डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, लेकिन ब्लैक नॉर्मली ब्लैक होता है। तो मैं इसको करता हूँ ओके, ठीक है। मेरी यहाँ पे देखिए com1 बन के आ गई है, ये मेन होने चाहिए थी। तो जैसे ही मैंने मेन बनाई है यहाँ पर ये देखें ये मेरे पास बन क्या हुआ है, उसकी कंपोजिशन की स्केल बन गई है और मुझे लगता है साइज में कुछ फ़र्क पड़ा हुआ है। और फ्रेम देखें यहाँ पर सेकंड देखें 10 सेकंड्स आ रहे हैं मेरे पास पूरे। अब अगर यहाँ पर आपने कहा कि मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था, मेरी मेन जो 10 सेकंड की नहीं, ये तो 15 की होनी चाहिए या 20 की होनी चाहिए, तो फिर वो कैसे करेंगे चेंज? सेम कंपोजिशन में जाना है, न्यू कंपोजिशन नहीं करना, कंपोजिशन सेटिंग करना है। जोन सी यहाँ पे खुली हुई होगी ना, जैसे ये मेन खुली हुई है तो वो उसकी सेटिंग्स शो हो जाएंगी, ठीक है। ये 1280x15 तो मैं 10 के बजाय 15 सेकंड ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पर 15 सेकंड हो गए। ये साथ में एस लिखा आ रहा है ना, एस का मतलब होता है कि फ्रेम सेकंड। सॉरी, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ। ये विंडो आपकी क्या है, जो आपका एनिमेशन बन रही है वो सारा प्रीव्यू। इसमें ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ बाद में, सिर्फ ये देख लें कि 25% आ रहा है तो ये व्यू है, जूम व्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो पूरी विंडो को मेरी इस विंडो में फिट कर देगा, यानी कि अब कटी हुई नहीं है, ना जूम है, 100% की रेशो दिखा रहा है।
तो यहाँ पे मैं इमेजेस में जाता हूँ और अपना कुछ ऐड करता हूँ। ये मैंने ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शो नज़र आ रही हैं। अब इस कंपोजिशन से ऊपर जो भी है, जैसे अगर मैं ये उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ आधा, तो जब मैं वीडियो रेंडर करूँगा तो मेरा ये बर्ड आधा ही नजर आएगा, ऊपर वाला नजर नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी अच्छी तरह हम इसको देख लें और फिर कल हम फर्स्ट एनिमेशन बनाते हैं इसके ऊपर। ओके सर। तो अभी तक क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं इसमें? नो सर। ये वाला जो पोर्शन है ये कल ही बताऊंगा, ताकि अभी फिर ज़्यादा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ओके सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। सर बात सुनिए। हाँ जी, पूछें। सर आपसे एक फेवर रिक्वाइर की थी मैंने। हाँ जी, पूछें, क्या पूछें। सर आपसे कहा था जो लेक्चर